नटराज का खोया हुआ राज्य। बहुत समय पहले विशाल पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक अद्भुत राज्य, नटराज। यह राज्य कभी प्राचीन दुनिया का रत्न था, जहाँ कला, ज्ञान और शांति का साम्राज्य था। नटराज के लोग प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे और उनके मंदिरों में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चार तत्वों की पूजा की जाती थी। इस राज्य की समृद्धि का एक गुप्त रहस्य था, एक जादुई रत्न, नटराज का हृदय। माना जाता था कि यह रत्न देवताओं का उपहार था, जिसने इस भूमि को उर्वरता और शांति प्रदान की। लेकिन इस पर एक शर्त थी, यह रत्न कभी भी उस मंदिर से बाहर नहीं जा सकता था जहां इसे रखा गया था। अगर ऐसा हुआ तो राज्य पर अराजकता का साया छा जाएगा। सदियों तक नटराज शांति और समृद्धि में जीता रहा, परंतु हर स्वर्ण युग की तरह इसका अंत भी निश्चित था। राजा वरिन, एक युवा और महत्वाकांक्षी शासक, अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। उसने सुना था कि पहाड़ों के पार अपार शक्तियां और दौलतें छिपी हुई थीं। उसकी आंखों में लालसा थी अपने राज्य का विस्तार करने की, लेकिन उसे एक शक्ति चाहिए थी, नटराज के हृदय की शक्ति। मंदिर के पुजारियों ने उसे चेतावनी दी, पर राजा वृन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। एक तूफानी रात, जब आकाश बिजली से गूंज रहा था, वरिन मंदिर में चुपके से घुस गया। वह रत्न को उठा लेता है। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी। धरती कांपने लगी, नदियां सूख गईं और एक भयानक तूफान ने राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। नटराज का हरा भरा राज्य राख में बदल गया। राजा वरिन का लालच राज्य के सर्वनाश का कारण बन गया, और राजा वरिन भी उस अराजकता में खो गया जिसे उसने खुद जन्म दिया था। कई सदियों बाद नटराज एक किंवदंती बन चुका है, पहाड़ों की धुंध के बीच छिपा, इंतजार करता हुआ। कुछ खोजकर्ता आज भी इसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर कोई भी वापस नहीं लौटा। कहते हैं राज्य अब भी मौन में प्रतीक्षा कर रहा है, उस व्यक्ति का जो नटराज के हृदय को पुनः स्थापित कर सके और इसे उसकी खोई हुई महिमा वापस लौटा सके।